माँ, हे भगवान। इसे भी मार ही देते हैं पार्टनर। सबको जला देंगे तो शक हम पर ही जाएगा ना। अपने पक्ष में कोई गवाही देने वाला भी तो चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अपने बाप की तरह सिर्फ सच बोलने की जिद अगर ये भी कर बैठा तो? पूछ लेते हैं। छोरे, तेरा नाम क्या है? भवानी। क्या? भवानी। तेरे माँ बाप कैसे मरे? गैस सिलेंडर फटने की वजह से। तो समझदार लड़का लगता है रे। इस लड़के के गवाही देते ही इस पर एसोसिएशन के पैसे चुराने का इल्जाम लगा देंगे। बाप ट्रक एसोसिएशन का चेयरमैन, उसके बेटे ने चोरी की, इस बात पे कौन भरोसा करेगा? बड़ी दया आ रही है क्या? मैंने बचपन से देखा इसे। देख छोरे, तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहां बच्चों की अच्छी देखरेख होती है। जाएगा ना? वो लड़का एक भी दिन चैन से सोना नहीं चाहिए। तूने जितने मांगे ये उससे ज्यादा है। शुक्रिया भाई। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो घर में घुसकर ठोक देंगे, समझे ना? मैं संभाल लूंगा। आजा, वहां क्या देख रहे हैं? तुझे बहुत नींद आ रही है। उठ, उठ, अरे कह रहा हूं। अबे देख क्या रहा है? उठा के खा। जूता साफ कर। खाल खींच लूंगा तेरी। सब लोग सोने जाओ। क्यों रे? तुझे और कितना मारूं? जरा सा। तुझ पे मार का जरा सा भी असर नहीं हो रहा है? कोई तुझे पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। तू मुझे ना मारे इसके लिए मुझे तुझे और पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं, जितना चाहे मार ले। जिस दिन पैसे आएंगे तेरा हिसाब करूंगा। कौन? भाई वो भवानी है ना, जेल से भाग गया है। क्या कहा? इसी बात के लिए पैसा लेता था क्या? सुबह होने दे फिर मैं बताऊंगा, तब तक उसे ढूंढ के निकाल। रख। हरामी। डरो मत सेठ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मारना होता तो जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हारा गला दबा देता, लेकिन उसके बाद मैं डर कर छुप कर जीना नहीं चाहता। मुझे चैन से जीने दो, बस यही कहने आया हूं। कुछ समझा नहीं। मुझे चैन से जीने दो। तुझे जीने दूंगा तो उसमें मेरा क्या फायदा? हा? बस एक हफ्ते के लिए मुझे छोड़कर देखो। मैं जितने पैसे कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। जिस हफ्ते तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना मिले मुझे जान से मार देना। ठीक है, देखते हैं। इस हफ्ते के लिए छोड़ दिया, जा। बिना परमिट चेक पोस्ट पास करा दूंगा। मुझे कितने पैसे दोगे? 1000 रुपए से कम में तो ट्रक छूट ही नहीं पाता है। परमिट की जिम्मेदारी मेरी, वो 1000 रुपए तुम ही रख लो। मुझे हर ट्रक पे 100 रुपए चाहिए। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? वो मेरी जिम्मेदारी। क्या है? क्या चाहिए? जाओ जाओ जाओ, अरे जाना जल्दी। चलो चलो चलो, रुको रुको रुको, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी। आगे से अगर तुमको परमिट चाहिए तो 500 रुपया मुझे देना पड़ेगा, समझ गए?
यहाँ रहूं या ना रहूं, बच्चों को दारू सिगरेट मिलते रहने चाहिए। ए डाल ना। एक तरह से सबकी वजह हम ही है पार्टनर। जिस दिन उसके बाप को जलाया था तभी इसको भी फेंक देना चाहिए था। अब देखो, ट्रक एसोसिएशन की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की फिराक में लगा हुआ है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? लोकेश, तुझे पता है कि उसके नाम पर कितने ट्रक चल रहे हैं? इसके अलावा मीट फैक्ट्री भी तो है उसकी, एक्सपोर्ट भी तो करता है। वैसे ये सब हाल ही में सीखा है पार्टनर। ये सब जो नाबालिग बच्चे हैं ना, ये उन्हें लेकर कुछ तो कर रहा है जिससे पैसे बरस रहे हैं। इसे मिनिस्टर का बेनामी भी बोलने लगे हैं। हाँ? अगर ये ट्रक एसोसिएशन में जीत गया तो हमसे ये अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा। इसलिए उसे जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं है पार्टनर। वो खुद ही आ रहा है, उसे यही खत्म कर दो। गाड़ी के ऊपर चढ़। ये क्या बे? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सारे भगवानों को गले में लटका रखा है। सारे भगवानों को पूजना चाहिए, क्या पता मुसीबत में कौन बचा ले। मिनिमम गारंटी तो होगी। अच्छा है। 17 साल की उम्र में जान की भीख मांगने वाला देखो कैसी बातें कर रहा है। हाँ, चल तुझसे एक जरूरी बात करनी है। ये जो अब तक हर हफ्ते पैसे देता है ना, वो बहुत हुआ। अब उसके बदले जो कुछ भी है सब बेचकर तू किसी और शहर में चला जा, ठीक है? मैं खुद अगले हफ्ते आपसे यही कहने वाला था। आखिर कब तक हर हफ्ते अपनी जान बख्शने की भीख मांगता रहूंगा मैं? इसलिए आपसे पैसे देना बंद। ओए, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना उसका फैसला तो खुद नहीं करेगा। जो हम कहे तुझे सिर्फ वही करना है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। चल 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 बस कर। तू क्या कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने गुनाह के बदले उन बच्चों को सरेंडर करवाना, उनके हाथों मर्डर करवाना हमें सब पता है। मेरे सामने टेढ़ी बातें मत कर, यहाँ से भाग जा कह रहा हूँ, वरना हमारे हाथों तेरी कब्र खुदेगी। चारों तरफ देख तो ये मेरा अड्डा है। अगर मैं चाहूँ तो बस तेरा ट्रक ही वापस जाएगा, तू नहीं जा पाएगा। आपको पैसों के बदले और वफादारी से काम करने के बीच का फर्क पता है ना? ओहो, चाहो तो एक सैंपल दिखाऊं? भाइयों, जरूरी काम है, यहाँ आओ। इन तीनों कमीनों को यहीं मारकर गाड़ने का इनाम है ये 20 लाख रुपए। ओए, यहाँ आकर किसके सामने बोल रहा है? पैसों के लिए हम भाई को मार देंगे ये सोच रहा है? हम कब से इनके साथ है जानता है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? वो हमारे भैया हैं। 40 लाख रुपए। भाई भाई आपने इसे सामने क्यों बिठा रखा है? एक बार आप बोलो तो हम 50 लाख रुपए। ये क्या बढ़ाई जा रहे हो? 60 लाख, आगे बोल। मारो साले को। आप शांत रहो ना, भाई कुछ बोल रहे हैं ना। 70 लाख रुपए। क्या कर रहा है? भाई भाई मैं गेट पे जाके देखूं, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए? ए, हटना हट। हाँ तो 80 लाख में लॉक किया जाए। हाँ, कर लीजिए। पैसे हम ठीक है, आपस में कर बात दीजिए। कर इन तीनों को ठोक देंगे। पता चल गया ना पैसे और वफादारी के बीच का फर्क। भैया सामान। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं। हो सके तो मुझे मारकर अपने आप को बचा लो।
ये लोग हैं? हाँ साहब। ये पोस्टमार्टम और क्राइम सीन सब सूट हो रहा है ना? बहुत ही तरीके से अंजाम दिया साहब। चलाना नहीं जानते फिर भी ट्रक उस आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। किसने? इन्होंने? किसके लिए झूठ बोल रहे हो? साहब ट्रक थोड़ा बहुत चलाना आता है, चला के देख ही रहा था कि लोचा हो गया साहब। क्यों रे? सही कहे भैया। इससे पहले भी यहाँ आए थे? हाँ साहब, पिक पॉकेट केस में आए थे, बाद में सुधार गृह में भी रह चुके हैं ये। अब 302 में आए हैं दोनों। ये सुधार गृह है या क्रिमिनल ट्रेनिंग सेंटर? एक चोर को खूनी बना दिया, किस बात का सुधार गृह? ऑब्जर्वेशन होम स्टाफ को बुलाइए। जी साहब। सर साहब बुला रहे। साहब नमस्कार, मैं ही हूँ यहाँ का सुपरिटेंडेंट। अपना इंट्रोडक्शन छोड़ो, ये बताओ सुधार गृह में मास्टर कब से रख रहे हो? किसी मास्टर को रखो तो ये लोग भगा देते हैं साहब। इन लोगों के डर से कोई भी मास्टर यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बिना मास्टर के कैसे? अभी तक एक भी नहीं आया क्या? हा? पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। इन बच्चों को पढ़ाने वाला, अच्छा बुरा समझाने वाला कोई नहीं होगा तो ये सुधरेंगे कैसे? हा? देख रहा हूं कि अब तक 30-40 केस ऐसे आ चुके हैं। सुपरिटेंडेंट, मैं जियो इशू कर रहा हूं। सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज हर जगह ये ऑर्डर भेजिए। पूरे राज्य में भेज दो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, समझे ना? ऑर्डर तैयार कीजिए। They call me master, result मेरा faster। ये सेंट जेफरी कॉलेज शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी फिल्मों में, राजनीति में, विज्ञापन, बिजनेस वर्ल्ड ऐसी बड़ी बड़ी जगह तक पहुँचे हैं। कई VIPs को बनाने वाला कॉलेज है ये। ऐसे कॉलेज में होने वाले एलुमनी मीट को स्पेशल बनाने के लिए सारे स्टूडेंट्स जोशो खरोश में हैं। जानना चाहते हैं वो किस लिए? आइए देखते हैं। हाय, इट्स रम्या। हाय, नाइस टू मीट यू। फोन पर तुमसे बातें हुई थी ना? ओह, दैट वाज यू। या ओके ओके। आपका पूरा नाम क्या है? चारुलता प्रसाद। नाइस। आइए आपको सबसे मिलवाती हूँ। सर लेकिन कैसे सर? आप नहीं जानते सर, हमारे कॉलेज का नाम है सर। मिनिस्टर आ रहे हैं, इसके जानकर इस फंक्शन में स्पॉइल करना चाहते हैं। बाहर गया तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा सर। हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऊपर जवाब देना पड़ता है सर। प्लीज ए श्री, ये छुपाने की कोशिश मत करो, चुपचाप से सच बता दो। डोंट ट्राई टू मेक मी फूल। जेडी था ना, इसकी वजह जेडी ही है ना। सच कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं तो फिर कौन है? हु इज देन? योर फादर? सर कविता के साथ क्या हुआ है सबको पता है। उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले इन कुत्तों के साथ क्या करना है? माइंड योर वर्ड्स। स्पिट दैट गम फर्स्ट। आई सेड थ्रो इट हियर। सर यहाँ नहीं फेंकूंगा सर, बाहर जाते वक्त जरूर फेंक दूंगा। सच कह रहा हूँ सर। सर उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले उन महान लड़कों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इतना काफी नहीं था तो पुलिस कंप्लेन की गई और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बस हमें इतने दिनों से घुमा रहे हैं। जब ये पता चला कि आदि के पिताजी बिजनेसमैन हैं तो उन दोनों को कनाडा भेजने का प्लान किया गया। इसलिए सर मैं अपने दोस्तों के साथ उसके घर उस पर नजर रखने के लिए गया था। हेलो सर, वो लोग अभी घर से निकले नहीं हैं। लगता है अंदर ही हैं। मुझे तो लग रहा है वो लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं और नए नए चेहरे भी आते जाते दिख रहे हैं। सर उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लगता है वो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे देखो, आप घबराइए मत पापा, मैं देख लूंगा। वहाँ और पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? चलो निकलो, आराम से जाना। ध्यान से फोन करना, भूलना मत। सर वो लोग घर से निकल चुके हैं सर। सर वो लोग टैक्सी में हैं और अशोक नगर से आगे आ गए हैं। सर मैं अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा कर रहा हूँ। कहाँ है भाई? सिग्नल के पास हूँ। कौन सा सिग्नल? वो मैं जाफर खान पेट पर हूँ। बस नंबर पूछ। कौन सा बस नंबर? 70 नंबर। भैया फिर से बोलिए। 70 वी पहुँच गए। देखो सिग्नल पर खड़ी है। भाई यहाँ पर है। भैया देखो। इधर आओ जल्दी आओ। ये चल, वो सामने वाली बस। आजा चल, आजा जल्दी चलो। सर वो दोनों V70 बस में चढ़ गए हैं सर। बस नंबर TN01AN1184 अभी जाफर खान क्रॉस किया है सर। लगता है काट दिया।
अब तुम लोग घबराओ मत। मैंने लड़कों को समझा दिया है, अंदर एयरपोर्ट में अपने लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, निकल जाओगे। ठीक। चलते हैं। तू नहीं रहे, चल। ए, इसे बाहर फेंक दे। कौन है ये? प्रोफेसर। चलो तुम दोनों उठो, जल्दी चलो, जल्दी। ए ड्राइवर, बस मत रोकना, चलते रहो, रुकना नहीं, चलो चलते रहो। सर अचानक वो दोनों बस से निकलकर भाग गए। अच्छा वो ये बाइक लेकर आ गया। अरे वो नहीं था, मैं था। सॉरी सर, ये आया था। सर बैठिए सर। लगता है वो लोग मेट्रो स्टेशन में घुस गए सर। जल्दी आओ। टोकन दो। चलो जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ, घुसो। चलो अच्छा हुआ, जब से मेट्रो आई है बैठने की सोच रहा था लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा था। थैंक्स भाई। मैं इस मास्टर को जान से मारने वाला हूँ। जिसमें हिम्मत है वो खड़े रहे, बाकी साइड में हट जाएं। गर्ल्स जरा ये पकड़ना प्लीज। सर जरा सा हटना, मैं वहां जाके देख लूंगा। थैंक्स। ये सब इसके आदमी है सर। क्या? कॉलेज के बच्चों का नेताओं के साथ क्या लेना देना है? यहाँ से पास में है बेटा एयरपोर्ट, बाईं ओर सीधे चले जाना बेटे। जाओ जल्दी जाओ। वहाँ से वो लोग बाहर आके शेयरिंग ऑटो में बैठ गए और वो ऑटो जमील भाई का था। मैं तो सीधा ऑटो में घुस गया और वो दोनों मेरे हाथ लग गए। तो कनाडा? हाँ सर। उसके बाद हम सभी मिलके उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। सो ये सब तुम लोगों ने किया? तो जेडी का इससे कोई संबंध नहीं है। सर ये बच्चे बोल रहे हैं कि आपके स्टाफ जेडी ने नहीं किया है। ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैं जानता हूँ सर, जेडी इज द कल्प्रिट। लड़कों की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी हुई है। एक दिन वो मेरे पास जरूर फंसेगा, तब उसे बताऊंगा। सर मंत्री जी की गाड़ी आ गई है, अगर आप कहें तो मैं अंदर ले आऊं। जाइए इधर। सर आप बैठिए।
जस्ट 10 मिनट में आ जाऊंगा। ओके सर, ओके, आप जाइए, ठीक है, मैं यहाँ मैं वेट आता करता हूँ। जाइए सर, जाइए। ओके ओके सर। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा है अरे क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। स्टूडेंट था तब भी ऐसा ही था, मास्टर हो गया तो भी ऐसा ही है। ए, चुप करना। मालती, हाँ? तुमने ट्राई किया था? कॉलेज स्टूडेंट से पूछा था तो क्या कहा? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये पहले बोली होती तो साथ में लेकर आए होते ना। अब बता रही हो वो बहुत बिजी होगा, दोबारा ट्राई करो। यही है प्रिंसिपल सर। नमस्ते भैया सर, सामने। वेलकम सर। नमस्ते सर। रम्या, हाँ, वो स्टूडेंट इतनी प्रॉब्लम करने वाला लड़का है तो उससे रेस्टिकेट क्यों नहीं कर देते? हाँ, रेस्टिकेट करना होता तो उन्हें 20 साल पहले ही रेस्टिकेट कर देते। समझी नहीं। जेडी स्टूडेंट नहीं है ना, प्रोफेसर है। व्हाट? डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। First of all, we welcome you all. Good morning, one and all present here. Vicky. Our honorable chief guest, Minister Gautam ji, and respected dignitaries on the dais. ये क्या हुआ? We बैक स्टेज में प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है। ए, जेडी के बिना फंक्शन नहीं होगा ऐसा तुमने कहा था? हाँ? सर, और क्या सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें 2 हफ्ते से सस्पेंड क्यों किया गया है? बाकी दिन तो ठीक है, ये एलुमनी मीट उन्हीं के लिए है। अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ कुछ होने ही नहीं देंगे। ओह, तो तू इन सब का नेता बना हुआ है? रुक जा सर, मिनिस्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी उन्हें देर और बहुत सारे लोगों से मिलना है सर। सर मैं जल्दी यहाँ कीजिए बात सर। करके, मैं अभी बात करके अभी आता हूँ। जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसे फोन लगाओ। सस्पेंड आपने किया, फोन लगाने को मुझे कह रहे हैं। फोन आप ही लगाइए। नंबर नहीं जानता, तू फोन लगा ना। जल्दी फोन लगा, नहीं तो उसका मन बदल जाएगा। हेलो, जेडी, मैं प्रिंसिपल सैम्यूल बोल रहा हूँ। जेडी सर सो रहे हैं भैया, बाद में फोन कीजिए। प्रिंसिपल अनबया सैम्यूल। सर, आप जितना ही फोन कीजिए उठने वाले नहीं है। 3-4 बोतल खाली कर चुके हैं वो। उसे जगा सकता है या नहीं? है, ये बहुत मुश्किल है। हे, पी के सोया हुआ है। अब मैं क्या करूं? हाँ, शिक्षा मंत्री को बोलिए कि आधा घंटा वेट कर लें, हम जाके उन्हें लेके आते हैं। ठीक है। क्या हुआ? नहीं उठ रहे। हे, क्या बजा रहे हो तुम लोग? पैसे पूरे लिए ना, ठीक से बजाओ। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यही। अरे और दो तेज हम लगा के। हे, रुक जाओ। चलो उठाओ। गुड मॉर्निंग। जाए सर। सच में बुलाया है ना? सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? सच में बुलाया है सर। भाई, बजाओ।
क्या सर? हाँ, आईडी कहाँ है मेरे तुम्हारी? पास ही है सर। उसे पहनो फिर अंदर चलो। ओके सर। चलो हाँ चल चल आजा। अरे यार आओ ये प्रोफेसर है क्या? सस्पेंडेड प्रोफेसर। नाम क्या है इसका? जेडी। शुरू करो। सर 1 मिनट मुझे कुछ कहना है। सर ये जेडी सर को दे दीजिए। मैं कई कॉलेजों में गया हूं, कई तरह की भीड़ देखी है, लेकिन कहीं भी इस तरह की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि यहाँ की सारी भीड़ स्टेज पे माइक पे बोलने से ज्यादा नीचे बैठे किसी एक के लिए इकट्ठी हुई है। ये कोई आम बात नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इतनी नजदीकी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर प्रोफेसर हैं। अगर ये खुद ऐसे हैं तो ये जिन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कितना आगे जाएंगे। तो आइए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनके जैसा प्रोफेसर मिलना आपका और इस कॉलेज का सौभाग्य है। सर आंखें लाल हो गई हैं, चश्मा इस पहन लीजिए। इज्जत के हकदार उस इंसान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। आपसे ही बोल रहा हूं सर, आइए आके कुछ बोलिए सर। कहाँ जा रहे हो? अरे बुला रहे हैं तो जाके एक छोटी सी कहानी अपने सुना जूते देखे हैं तुमने? बेइज्जती करवाने जा रहे हो? आप आइए सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ चुपचाप नहीं, बैठो। बस आइए बैठिए ना। जेडी जो है मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी तरह से जेडी के अगेंस्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितना कुछ किया है। स्टूडेंट्स के तो वो हीरो हैं, इसलिए मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। ऊपर से 6 बजे के बाद तो साहब नशे में डूबे रहते हैं। Sorry guys. नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे संभल के सर। क्या है ये सब? I'm sorry, sorry. It's okay. मैंने वो चैप्टर कर दिया था। ओह, मैंने भी कर दिया है। हाय हाय। उस तरफ जाना है आपको। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पुरानी कहानी है जो रोज पीते हैं? बस ये मत पूछ लेना, अगर कोई सुनने वाला बकरा मिल गया तो सुना सुना कर कान पका देते हैं। वो तो कॉलेज में बस में लव लव करके पीछे घूमता रहा। लव तो ठीक है, लेकिन एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था तो अचानक उसका बाप आ गया। फिर क्या हुआ? पकड़े गए क्या? बताता हूँ दीदी। उसके बाप का नाम था मिस्टर चंद्रशेखर। हम दोनों एक ही चाली में रहते थे। मैं 8G और वो 7G में। इंडिया यहाँ है और यहाँ पर है अमेरिका। इसीलिए मैं तो बस गिटार लेकर निकल पड़ा। अरे अपनी काजोल थी, वो सीधे पहाड़ पर जाके खड़ा हो गया। वहाँ से कूदने का फैसला भी कर लिया था। किस्मत खराब थी, पेड़ पर लटक कर बच गया। क्या हुआ? वो बेचारी पहाड़ से टकरा कर मर गई। हाथ हटाओ सर, बेकार में पका रहे हो। सुन तो। ये सब तो टू मच है यार। वैसे वो किस डिपार्टमेंट से है? वो भी इसी कॉलेज में है। यही साइकोलॉजी में एमफिल किया था। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं। May I request you all to please stand up? I said stand up. अब आपका दिल और दिमाग फोकस्ड है या नहीं ये मैं चेक करने वाला हूँ। We are hearing, but not listening. Students don't listen to their teachers. Teachers don't listen to their students. Now, run! Run, 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 run! Water! Electricity! Children don't listen to their parents. Parents don't listen to their children. And finally, the government doesn't listen to its people. अब मैं जो कहने वाला हूँ आपको भी ठीक वैसा ही कहना है, लेकिन करना ठीक उसका उल्टा है। Jump in, jump left, jump right. Hey, hey, hey. Now on the starboard. Faster, faster, faster. Now close your bloody eyes and freeze. Class disperse. मेरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लंच पर मिलेंगे। श्योर। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इन सब की वजह वो भवानी ही है। यूनियन इलेक्शन में जीतने के लिए जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। मैं जानता हूँ। देखो गुरुमूर्ति, इनसे हो सकता है नहीं, ये तुम देख लो भाई।
मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। मुझे सब पता है ये उन बच्चों को लेकर के गलत काम कर रहा है। ओए तुम लोग चुप क्यों बैठे? कुछ बोलो भाई। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं। नमस्ते भैया। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ? उसे मारने से तुझे कुर्सी मिल जाएगी क्या? मैं भी देखता हूँ। नहीं भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी है बात कर लेते हैं। ओए, तुझसे क्या बात करूँ मैं? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। ओए, चल गाड़ी निकाल। भैया, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना। आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए, जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं। देख लेना। अरे मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं आपको क्या समझाऊंगा? भैया सुनो ना, तुझे ठोकने वाला हूँ मैं। माफी भैया बात कर लेते हैं, आप रूठ कर जाओ मत। लोगों के सामने अरे मेरी बात तो सुनो भैया, जाओ मत भैया, रुक जाओ। अरे बाप रे, भैया तो चले ही गए। So sad। देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया? उनके साथ बात करते हुए जाता तो मैं भी मरता। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती। तीनों भगवान को पूजता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया और भैया को सजा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले। इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए यूजीसी ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों की ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। So I don't think they are fit for elections. Exactly. In my honest opinion, no. दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू तुम भी कुछ बोल सकती हो? नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे, जेडी सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे। सर एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है? जेडी, कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तुमकी छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पियोगे। जेडी। सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया? सर रोजी मैडम है ना सर, सर उन्हें फोन देना सर प्लीज सर। सर उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करें सर। हाँ सर सही कह रहे हैं। मैं फोन देके चला जाऊंगा सर, प्लीज सर। क्या हुआ? उठी उठी बोलो ना। मैडम आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है? कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात कीजिए। सर हेलो सर सर इलेक्शन के लिए ना बोलना, कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी। जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा? इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था। ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे। उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा, ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट्स इलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, हाँ? पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं। सर, पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पे लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते हैं। कॉलेज के बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर। ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए। तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ? होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो।
जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था। Shake your hands. This is the wall of democracy. Your rules and regulations. जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। हे, कोई भी पोस्टर है सब उखाड़ के फेंक दो। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। You pull back and fire. Cheers. सर कुल मिलाकर 5,500 स्टूडेंट हैं। उसे हमने टोटल 10 कैटेगरी में बांटा है। ये कौन सा कॉलम है? सर वहाँ रिलीजन और कास्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से ही काटेंगे तो आगे चलकर हमारी आदतें बदलेंगे। ओए, और कितने दिन तू ऐसे पी पी कर मरेगा? अब तुम भी गालियां देने लग गए। नशा छोड़ दो, गाली नहीं दूंगी। मैं तो होश में ही हूँ। अच्छा ऐसा है? इस बोर्ड में कहीं भी तीर मार के दिखाओ तो मान जाऊंगी कि तुम होश में हो। भाई आज दिखाई दो। ओए, हर डिपार्टमेंट के नाम 1 लाख रुपए। इससे पहले मैंने कई बार काउंसलिंग की है। अगर आप मुझे वजह बताएंगे तो मुझसे जितना होगा उतनी हेल्प करूंगी। पहले जब मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं राजस्थान में टाइल्स कंपनी में काम करता था। ओह। तब एक लड़की ट्रेन में ही अपना बैग भूल गई थी। मैंने वो बैग उसके पास कुरियर करवा दिया। वो उस लड़की को बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने और उस लड़की ने लेटर में ही प्यार करना शुरू कर दिया। तब मैं राजस्थान में रहता हूँ ये जानने के बाद उसने मेरे लिए एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ स्वेटर भेज दिया था। हाँ? राजस्थान में स्वेटर? बात तो सही है। कल को अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो रात के 12 बजे भी पुलिस स्टेशन में मैं खड़ा रहूंगा। बेकार के झगड़े करके पुलिस स्टेशन में खड़े होने वाले हम ऐसे काम ही क्यों करें? कैंटीन में बेवरेजेस फ्री, एक्वा ट्रेनिंग एक्सेस फ्री। कैंपस में इंटरव्यू भी होगा। सभी लोग जॉब के साथ ही बाहर निकलेंगे। सबसे पहले आप ये फैसला कीजिए कि आपको एक लड़की के नीचे रहना है या एक लड़के के नीचे रहना है। वो मेरा ग्लास नहीं था, कोई और उसे पीकर यहाँ छोड़ गया था गधे। इसकी तो छोड़ा। 1 JD प्लीज। सर चौथा राउंड सर, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। डर लग रहा है सर। लड़ाई लड़ ली और अब रिजल्ट से डर रही है। चौथा राउंड है, चल निकल। Most awaited election results are going to be declared very soon. Fourth and final election results are going to be declared. Bhargav 2,588 votes. Savita 2,648 votes. Savita won the election by 60 votes. मुबारक हो चेयरपर्सन। सर ये देख, इवनिंग कॉलेज के लड़कों ने पंगा शुरू कर दिया। और चल चलते हैं। हम लोग क्या करें सर? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछो। चेयरमैन अब क्या किया जाए? सर ये अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक बार मैं खुद जाकर भार्गव से बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। मैडम, ये सिर खुजाते हुए, उंगलियां चटकाते हुए, इधर उधर देखकर झिझक कर बातें मत करना, सीधी बात करना।
सर, अपने हाथ का वो कड़ा देंगे क्या? ये क्यों चाहिए? दीजिए ना सर। थोड़ी बात करनी है तुमसे। आने दो इसे पास, इसका मुंह ही तोड़ देता हूँ। हाँ भाई बोलिए। क्या हुआ? भार्गव हार गया भाई। क्या है? भार्गव, मैं कांग्रेट्स करने आई हूँ। सिर्फ 60 वोटों से जीतना कोई जीत नहीं होती। कॉलेज में एक ही चेयरमैन होना जरूरी तो नहीं। अब से मैं इवनिंग कॉलेज देख लूंगी, तुम डे कॉलेज देख लेना। ओके बाय। कांग्रेट्स। नॉमिनेशन के टाइम भी मैंने ही हाथ मिलाया था, लेकिन तुमने नहीं। अब तो मिला सकते हो ना? उसका अकेले जाना मुझे सेफ नहीं लग रहा है सर। एक बार मैं जाके देखूं क्या सर? हाथ मिलाओ। ओके। ये क्या भाई, ये तो एकदम ठंडे पड़ गए। उस लड़की से हाथ मिला रहे हैं। तुम पहले फोन से दे। एक मिनट भाई। भार्गव। पापा प्रॉब्लम कुछ नहीं पापा, मैंने उस लड़की से बात कर ली है। डे कॉलेज चेयरमैन मुझे रहने के लिए बोल रही है। उसकी दी हुई भीख की कुर्सी पे बैठना चाहता है तो? हाँ? पापा ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं आपको मिलके बताऊंगा ना। भाई पहले उसे सही सलामत निकाल। ठीक है भाई। जाने में ना नुकुर करे तो धमकी देकर भेज। ठीक है भाई। इसे हराने वाले के हाथ पैर तोड़ मैं देख लेता हूँ भाई। भाई 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 प्लीज भाई, पापा से मैं बात कर लूंगा। देखो भाई, आपको मुंह बंद करने के लिए बोला गया है, इसलिए आप अंदर ही बैठो। भाई भाई उस लड़की को कुछ मत करना। सर, वहाँ पर तो उसने कुछ नहीं कहा, हाथ मिलाकर ओके बोल दिया। बात खत्म। सेलिब्रेशंस आर डन। ए, ये लो, सब गले में डाल लो। अच्छा सुनो, ये सब कचरा वचरा हटाओ यहाँ से। सर, इवनिंग कॉलेज के लड़के बूथ जलाने की बात कर रहे हैं सर, मैंने सुना अभी। ये कौन है बे? प्रोफेसर भाई। क्या बात है? हा? ये इलेक्शन हम नहीं मानेंगे। दोबारा इलेक्शन करो या रिकाउंटिंग करो। इलेक्शन खत्म हो गया, समझे ना? ए, बूथ जला दे। कौन से डिपार्टमेंट का है तू? यहाँ? ए, बेकार की बकवास मत कर। जान से मार दूंगा, एक एक को ठोक दूंगा। श्री, आराम से, आराम से। ए, काम डाउन। ए, छोड़ के खड़े रह यार। हे, मैं बात कर रहा हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है तुझे? सर, इवनिंग कॉलेज का कैंडिडेट भार्गव आपसे बात करना चाहता है। सर मेरे लाख समझाने पे भी मेरे पापा नहीं माने। 50-60 लड़कों को झगड़ा करने के लिए अंदर भेज दिया है। वो लोग बाकी लड़कों के साथ घुल मिल गए हैं सर। सर प्लीज सर, हमारे लड़कों को बचा लीजिए सर। ऑन द स्टारबोर्ड। क्या हुआ? अचानक घूमने क्यों लगे? ये क्या हो रहा है भाई? Now close your bloody eyes and freeze. ये सब क्या है? ये भाई बताना। अरे ये दीवार से क्यों चिपक गए? Move forward. अब क्या हुआ? पीछे जा। ओए रुक ना यार, क्या हो रहा है? ओए। सुन, लड़कियों को संभाल कर घर पहुंचा दे। सर, जो कह रहा हूँ वो कर। हे, सभी पीछे से निकलो। जाओ जाओ जाओ, क्विक फास्ट, जाओ जल्दी। पकड़ो उसको। सविता, कुछ हुआ तो नहीं ना? जल्दी अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं सर। छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। लड़की पे हाथ डालेगा, लड़की पे तेरी इतनी हिम्मत।
ज़्यादा नहीं लगी है सर, थोड़ी ही खरोच है। हे, लाइब्रेरी में मीटिंग चल रही है। सब सेफ तो है ना? हाँ, सारे ग्रुप में चेक कर लिया सर, सब सेफ है, मैसेज भी कर दिया। कॉलेज के सभी सीसीटीवी कैमरा में झगड़ा रिकॉर्ड हो गया है। एक प्रोफेसर ऐसा करता है क्या? एक्सक्यूज मी मैम, आप प्रॉपर्टी डैमेज के बारे में बता रही है ना? 4-5 लड़कियों को गुंडों ने कितनी बुरी तरह मारा। उस वक्त बाकी का स्टाफ क्या कर रहा था? कोई वहाँ बचाने नहीं आया। स्टॉप इट चारू, इस कॉलेज में आए हुए तुम्हें 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए चुप रहो। पता नहीं अंदर क्या क्या बोल रहे होंगे ये लोग। मैं अभी आया। मैं जेडी से बात करूंगा, देन वी विल टेक ए कॉल। सर वो अगर फिर से इस कॉलेज में आया तो वी विल रिजाइन सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा मीटिंग क्यों हो रही है। सर मैंने पहले ही लिख कर दे दिया है सर कि मैं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट लीविंग दिस कॉलेज। जेडी जस्ट वेट इन द कार, तुमसे कुछ बात करनी है। सर आई सेड वेट। आई अंडरस्टैंड, ये लोग तुम्हारे बारे में जाने उसके लिए एक गैप तो चाहिए ही। तुम्हारा फैसला सही है, तुमने 3 महीने की छुट्टी मांगी थी, मैंने मंजूर कर ली। मैंने छुट्टी कब मांगी? ये साइन तुम्हारा ही है ना? सर बिल्कुल मेरे जैसा है। ओह कम ऑन जेडी, क्लास लेने के लिए तुमने ही तो 3 महीने की छुट्टी मांगी थी ना? क्लास लेने के लिए? किस कॉलेज में? कॉलेज एज यू मेंशन्ड, ऑब्जर्वेशन होम। सर मजाक मत कीजिए सर, मैं वहां जाके क्या करूंगा? ये साइन मैंने नहीं किया है सर। वो तो ठीक है, शायद 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद हो सकता है सर। सी जेडी, यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ऐसा लिख कर दिया है ना? दैट मीन्स यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड। जाऊंगा सर, जाऊंगा। यहाँ पर मेरे चाहने वाले बहुत हैं, शायद उन्हीं ने ये काम किया होगा। इट्स ओके, आई नीड अ चेंज टू। जाऊंगा। वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इंस्पेक्टर तुम्हारे मेंशन में वेट कर रहा है। ओ, तो इसका मतलब वो तू नहीं भैया। है? तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है? नहीं भैया। अच्छा, तो मेरे और वकील साहब के बीच जो बात हुई थी वो पुलिस तक कैसे पहुंची? वही तो पता नहीं भैया। अच्छा, वो फिल्मों के गाने बनाता है ना अनिरुद्ध, उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? ले सुन। भाई, वो भवानी मन बना चुका है, अगला निशाना आप ही हो। बच्चों के जरिए आपको मरवाने का फैसला कर लिया है। क्यों रे, 2 बीवियों के पति? ये तेरी आवाज है या कोई और तेरी मिमिक्री कर रहा है? भैया आपने बुलाया भाई? बच्चों को सब बराबर मिल तो रहा है ना? 3 टाइम का खाना भले ना मिले, लेकिन दारू चरस मिलते रहनी चाहिए। ठीक है भवानी, मैं ये देख ले। भैया हाँ, कहाँ था मैं? आपने ही शादी करवाई और आप ही विधवा बनाओगे? क्या हुआ भैया? बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तूने, दिल में दर्द होने लगा। रुक जरा। ए, डरता क्यों है? खंजर कमर में घुसा रखा था, बैठे रहने पर यहाँ वहाँ घुस सकता था ना? भैया वो अगर लोग ऐसा कहें कि दुश्मन के हमले की वजह से भवानी मर गया तो चलेगा, लेकिन कमर में रखे हुए खंजर के घुसने की वजह से भवानी मर गया तो सुनकर हंसी नहीं आएगी? नहीं भैया। नहीं भैया आराम से बैठ। नहीं भैया। इज्जत दे रहा है? हाँ भैया। फोन पर बात करते वक्त तो साला भवानी ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, अभी भैया भैया। हाँ भैया आराम से बैठ। नहीं भैया। भैया की इच्छा पूरी नहीं करेगा क्या? हाँ देख देख देख, आराम से बैठ, आराम से बैठ। ओए गोपाल! हाँ भाई, हाँ भाई। दास को बोलो 10 साल के 2 लड़कों को सरेंडर होने के लिए कहे। ठीक है भाई। जाओ। भाई हाँ, अपनी छोटी जेल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आ रहा है। हाँ फिर? पता नहीं आपको पता है या नहीं, इसीलिए बोल रहा था। जेल में मास्टरों का आना आम बात है, इस बात को रबर की तरह खींचकर लंबा क्यों कर रहे हो? अब इसे ठिकाने लगाओ और ट्रक को भी। जाओ। ठीक है भाई। सर, इसे थोड़ा बंद कर सकते हैं क्या? तो मैं ये चश्मा पहन सकता हूँ क्या? हाँ? हाँ। सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डरते भी हैं, लेकिन ये बच्चे किसी से नहीं डरते।
उनकी जो उम्र है और वो जो काम करते हैं उसे आप आंक नहीं सकते। अंदर रहने वाला एक एक बच्चा इंसान नहीं है बल्कि राक्षस है। कबड्डी कबड्डी। उनके जुर्म की सजा कम है ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनका इस्तेमाल रेगुलर क्रिमिनल्स अच्छे से करते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूं अगले 3 महीने तक कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या हुआ सर, वहां जाना है या नहीं जाना यही सोच रहे ना? सर सर। हाँ? लगता है भाई सो गए हैं। सर जरा देखना फोन आपका है क्या? हाँ? भाई 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 उठो भाई। ये मेरा नहीं है। अरे ये तो भाई का फोन है। हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है सर, मैं जाऊंगा, वो सब मैं देख लूंगा, आप जाइए। सर मतलब आपने फैसला कर ही लिया? ये ले। दास, वो मास्टर कल यहाँ आ जाएगा। इस जगह के बारे में जान के भी वो यहाँ आ रहा है मतलब उसे तुम हल्के में मत लेना। आने दो उसे, अंदर पैर रखने के बाद हम उसका क्या हाल करते हैं देखना। सर 10 बजे अंदर पहुंचना होगा। आप नहा लेंगे तो हम अपनी गाड़ी में निकल चलेंगे। उस गाड़ी में? हाँ सर। ठीक है आप जाइए, मैं नहाकर बाद में आ जाऊंगा। ठीक है सर। ये जगह बहुत बोरिंग है ना? 3 महीने। वो अंदर आकर बोर्ड पर कुछ पढ़ाने लगे तो ये सबको फेंकने बोलना। 10। क्या दास, शक्ल और दाढ़ी से मुझे तो मास्टर जैसा लग नहीं रहा है। ना हाथ में किताब है ना चौक है, दिखने में भी लोकल सा लग रहा है। बकरे को बकरे से ही मरवाएंगे। अरे रे रे, हम तो ठहरे आवारा कैदी, संभाल के रहना वरना उड़ा देंगे खोपड़ी। सारे बच्चे इधर के हैं थोड़े से पागल, पढ़ाई कराओगे तो सर पे फोड़ेंगे बोतल। ना 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 ना, तुम कोई कोशिश भी ना करे ना, वरना बुला देंगे तुम्हें लिखना पढ़ना। अरे रोक क्यों दिया, कितना मजा आ रहा था। अरे वाह, गाना, चित्रकारी, लगता है भीड़ में एक हाथ कभी भी छुपा हुआ है। सही है भाई। अच्छा वैसे तुम सब बाहर खेलने के लिए जा रहे हो क्या? क्यों, नहीं जाए क्या? अरे नहीं, मैं यहाँ किसी का मजा वजा खराब नहीं करूंगा। जिसे खेलना है खेलो, जिसे बैठना है बैठो। मुझे धूप अच्छी नहीं लगती तो मैं अंदर ही रहूंगा। पढ़ना वढ़ना है क्या? वेरी गुड है। मुझे मोबाइल में देखते हुए टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। ये क्लासरूम बेंच वेंच मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम सब चाहो तो ये सब हटा बाद में देंगे। और हाँ, मेरे बारे में ये बाथरूम और बोर्ड पर चित्रकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना? तुम पढ़ाओगे तो मारकर भगा दोगे सोच रहे थे। तुम तो अलग तरह के मास्टर हो, अपने ही जैसे है ना। अब तो समझ गए ना, काम वाम करने नहीं आया हूँ। अब तक यहाँ क्यों बैठे हो?
ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? गंदगी और बदबू मार रही है। अरे हर साल 10-10 त्योहार और 20 नेताओं के जन्मदिन आते ही है ना। जब यहाँ सेलिब्रेट करते हो तो ये कमरा साफ नहीं करवाते क्या? सेलिब्रेट मतलब? सेलिब्रेट मतलब मजा ना। सही कहा, मजा ही है। यहाँ लड़कों को तो चलना आता नहीं है, तू बड़ा आया। अरे ऐसा नहीं है। अभी जब मैं अंदर आया तो 4 लड़के कुछ गा रहे थे। वो कौन थे? हाँ, तुम 4 लोग जो गा रहे थे ना, वो अगर तुम 40 लोग मिलकर साथ गाओ, वो होता है सेलिब्रेशन। चलो यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। हाँ। जा जा जा। मास्टर भैया, ये तो सो रहे हैं यार, जल्दी से उठाना। सर सर सर, लेटर जेब में रख दे, लेटर जेब में रखना। अरे रखना यार जेब में। क्या कर रहा है? लगता है कोई आ रहा है, रात में फोन पे बात कर लेंगे। चल चल जल्दी कर। अरे निकल यहाँ से, चल यार जल्दी कर। अरे बाप रे, अब बस 3 महीने और बचे हैं। चल निकल बेटा। अरे जेडी बेटा जरा रुकिए। बेटा मैंने भी अभी देखा, पता नहीं किस बच्चे ने किया है। आप साइकिल पर क्यों जा रहे हो? मेरी गाड़ी से चलो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बेटा आपके आने से कुछ तो बदलाव आएगा सोचा था। लेकिन क्यों? अच्छा तो चल रहा है, सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा यहाँ बहुत परेशानियां हैं। नई उम्र के बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हाथ में जो मिलता है उसे हथियार बना लेते हैं। आए दिन कोई ना कोई अपने हाथ पर तोड़वा लेता है। अरे ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? पुलिस वाला हूँ क्या? आई एम जस्ट अ टीचर हियर। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर। गलती करो तो पुलिस पकड़ती है, कोर्ट सजा देती है, लेकिन इन लड़कों को अच्छा भला सिखाकर पाठ पढ़ाना हमारा काम नहीं है सर, आपके जैसे मास्टर का काम है। ठीक है गेट बंद कर लो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है बंद कर। क्या हुआ भैया? 10-15 बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। फिर से करके देखो भैया। हाँ। नहीं उठा रहे हैं यार। भैया चारू दीदी का नंबर याद है क्या? हाँ। तो उन्हें फोन लगाओ ना। हाँ। जल्दी करो भैया। दीदी सुंदर बोल रहा हूँ। दीदी आप हमसे होम पे मिली थी ना? भैया भैया जल्दी करो। हेलो स्विच ऑफ। हेलो चल 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 भैया चल। खाना खाओ। भाई रहने दो भाई। क्यों, क्या हुआ? भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी? खाने को बोल रहे हैं ना? उल्लू के पत्ते। इसी जगह पर खाने के लिए कितना तड़पा था, गधा कहीं का। हे पानी दे तो। भैया मुझे डर। बिरयानी में लेग पीस मिलना किस्मत होता है। इसके लिए खून भी हो जाते हैं। खाना वेस्ट नहीं करते। खाओ खाओ।
पानी ला। बस। मेरा फोन जो इसने चुराया था, किसे फोन किया था? किसी को नहीं किया था भैया। किसी को नहीं। बताओ किसको फोन किया था? नहीं जानता। मास्टर को किया था। हाँ? वो नए मास्टर आए हैं ना, उनको। मास्टर? हाँ भाई, छोड़ो ना भाई, वो नशेड़ी है। क्यों किया मास्टर को? बचपन में मेरा बाप मर गया, पेट पालने के लिए चोरी किया तो फंस गया, फिर किसी ने झूठा आरोप लगा के यहाँ सुधार गृह में भेज दिया भैया। हमारी सजा खत्म होने वाली है, लेकिन ये है कि खून के केस में सरेंडर करने को बोल रहा है। ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो मर जाएगी भैया। तुमने मास्टर की बजाय मुझे कॉल किया होता ना, तो जो इंसानियत मुझ में बची है उसके चलते तुझे सरेंडर करने के लिए नहीं कहता। तूने सरेंडर ना होने का सोचा, वो गलत नहीं, लेकिन यहाँ की बातें बाहर बताई, ये तूने गलत किया। अच्छा बेटा, तुम बताओ, तुमने गलती की या नहीं? हाँ, गलती की। गलती की ना? अब बिरयानी खाना बंद करो। नहीं, छोड़ो, मुझे दे दो। हे, इसे रखो। भाई, हम लोग तो अभी बच्चे हैं, अपना भाई समझ के माफ कर दीजिए ना, प्लीज भाई। देख बेटा, बच्चों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मुझे छोड़ दिया था, देखो आज कैसे दिमाग चल रहा है। बोलो अब क्या करें? हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, किसी को बताएंगे भी नहीं। देख बेटा, दुनिया में किसी से भी डरना, लेकिन सामने अगर मौत खड़ी हो ना, तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे मारकर खुद को और अपने भाई को बचा ले। क्या रे, जब बच्चों ने फोन चुराया तू क्या कर रहा था? ऊपर से ये कह रहा है कि बच्चों ने मेरा फोन चुरा लिया। तुझसे कह रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा तुझे? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, जवाब दे। तुम लोगों का 1 मिनट रह गया, जल्दी फैसला करो। तू जा रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी की उम्मीद थी। तू चलो। उठिए सर, जल्दी उठिए। सर मैं पीसी राजेश्वर हूँ, उठिए, जल्दी उठिए सर, उठिए। स्कूल 10 बजे का है, अभी उठकर क्या करूं? भगवान, प्रॉब्लम हो गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर ने क्यों बुलाया? जल्दी चलिए, समझने की कोशिश कीजिए। उठिए सर, जल्दी चलिए। उठ रहा हूँ, आप ऐसे हिलाइए मत, मैं आता हूँ। जाइए, मैं आता हूँ। चलो जल्दी चलो। पूछताछ करनी होगी। क्या किया तूने? इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं। बच्चों को हाथ लगाया था क्या? बोलना। पूछ रहा हूँ, बताना। सर, ये सब क्या है? तो उससे तो यहाँ नहीं, थाने ले जाकर बात करनी होगी। सुनो, इसे गाड़ी में बैठाओ। ठीक है सर, लोगों का कमरा भी चेक करो। चलो पीछे चलो। भवानी, हम भी साथ चलें क्या? मुझे अकेले ही बुलाया है, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, मास्टर है ना, उसे अंदर डाल दिया है। 15 साल से जब मैं छोटी जेल से आया हूं, शुरू के 5 साल तो अच्छे थे। इन तीनों को टपकाने के बाद एसोसिएशन की कुर्सी पर बैठना था। 2 तो निकल चुके हैं, बस अब ये 1 बचा है। उसने ही मुझे बुलाया है। ये जरूरी है या वो मास्टर जरूरी है?
हाँ वही जरूरी है। तो इस मास्टर का अब क्या करें? उसे मैं देख लूंगा। पक्का? देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ हाँ हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा। ठीक है। हे चल। आइए माँ जी। आप कहाँ जा रही हो? सर 2 मिनट सर। जल्दी आइए, साहब आने वाले हैं। तुम भी उन दोनों बच्चों की माँ हो क्या? अच्छा, ठीक है। नाक तक भरकर पियोगी ना? 10-12 बार लगातार अगर एक ही नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं चारू। देख क्या रहे हो? इस कॉलेज में आने से पहले मैं एक एनजीओ में वॉलंटियर थी। जिस ऑब्जर्वेशन होम से आप आ रहे हैं वहाँ से कंप्लेंट आई थी तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गई थी। वहाँ जाकर मैं उन दोनों बच्चों से मिली थी। उन्होंने मुझे वहाँ होने वाले कुकर्मों के बारे में बताया, पर मैं लीगली उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। धमकियाँ मिली। मैं यहाँ उसी केस के सिलसिले में आई थी, पर इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चरर की नौकरी की। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए आपको खड़े होते देखा तो मुझे नई उम्मीद मिली। मुझे भरोसा हो गया कि मैं ये सब बदल सकती हूँ। मैंने ही आपके साइन किए थे। इस काम के लिए मैंने ही अप्लाई किया था। फाउंडर भी ये बात जानते हैं। अब लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप नहीं होते तो एटलीस्ट वो बच्चे तो आज जिंदा होते। अब उन दोनों की जान चली गई है। क्या जवाब है आपके पास इसका सर? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। क्योंकि आप कभी सुनने की हालत में नहीं रहते। आपके सामने कब कौन क्या बात करता है आपको पता भी रहता है सर? नहीं, देखो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसीलिए मैं घर से बाहर गया ही नहीं। और मैं तो रो भी नहीं सकता। मुझे रात में ना रोना आता है ना नींद आती है। बस पीता हूँ, सच कहता हूँ। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ओह, आपको रोना नहीं आता ना? चारू कहाँ लेकर जा रही है? दोनों को नशे की आदत थी क्या? मैं क्या करूं? ये लोग तुम्हारे साथ हैं क्या? बच्चों की माँ। मैंने उस औरत से कहा था कि कोई आएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले हफ्ते मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि भाई को स्कूल भेज देंगे और मैं काम पे जाऊंगा। कोई मास्टर आने वाला है, हमें बचाएगा, ऐसे भरोसे से बोला। कोई नहीं आया, मेरे दोनों बच्चे मर गए। ओए, कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना। आप जब बुलाएंगे तो आना होगा थाने पे, समझ गया ना? अगर नहीं आया तो खाल खींच लूंगा। सुनो, इधर आओ। चलो जाओ। सर, कौन है ये लोग? सर ये मास्टर के साथ कॉलेज में काम करती है। उन सबको भेज दो और मास्टर को लॉकअप में डालो। हाँ ठीक है सर। सुनो सर, बाकी के अपराधियों को बाहर निकाल दो। ओके सर। अब भी रोना नहीं आ रहा है ना? आपको तो मरने से पहले भी रोना नहीं आएगा। जाओ जाकर क्या और बात दारू है? पियो। थाने में बैठ कर रो क्यों रही है? मुंह बंद कर। बोला ना मुंह बंद कर। मैडम, एक बार में बात समझ में नहीं आती। जाइए यहाँ से, जाइए ना। आप आइए सर। सच कह रहा हूँ सर। आइए सर। क्या सर? ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी याद नहीं रखना, था। इनके बच्चों की मौत का पाप आप पर ही लगेगा, ये भूलना मत। मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लो। सर, पढ़े लिखे हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन आप बात समझ नहीं रहे। चलिए जाओ, लेकर जाओ इन्हें। मैं क्या करूंगी? ए, तुम्हारा। अरे साहब, बड़ा मच्छर काट रहा है इधर, कुछ इंतजाम करो ना। अंदर जाइए। ए देख भवानी, इलेक्शन में खड़े होने वाला तेरे और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं है। मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। बारिश होने वाली है, चाय पीते पीते बात करें।
मास्टर, मेरा नाम सबरी है। मेरे भैया का नाम मणिकंदन। मुझे बहुत भूख लगी थी ना, तो मेरे भैया ने एक बेकरी में चोरी की थी, लेकिन कोई दूसरा केस बनाकर हमें यहाँ पर ले आए। यहाँ सब गलत हो रहा है मास्टर। हमें मारते हैं, मुंह में कोई पाउडर डाल देते हैं, उसे खाते ही आंखें घूमने लगती है मास्टर। ना दिन ना रात, कुछ समझ नहीं आता। ये सब थोड़े ही दिन के लिए है, ये सोचकर सहन कर गए, लेकिन अब रिलीज के वक्त किसी खून के केस में सरेंडर होने के लिए कह रहे हैं, वरना मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहे हैं मास्टर। चारू दीदी ने कहा कि आप आओगे और हमें बचाओगे जरूर। हमें बचा लीजिए मास्टर। मेरी माँ बेचारी अकेली है दुनिया में, रोज रोती रहती है। अब बोलो। देखो भवानी, मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। उसी समझौते के लिए तुम्हें यहां तक बुलाया है, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी उन बच्चों के जरिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे रोज रोज घर से बाहर डर डर के कदम रखना पड़ता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाकर मारने का प्लान बनाया है ना? कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर, चाय पिलाकर, भाई अब तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है। परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है रे तू? तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। ए, होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं। मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा ले। जल्दी आओ यार। एक को मारने के लिए इतने लोग आए हो? तुम गेट खोलो यार। जरा संभल कर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से काम खत्म करके बाहर आ जाओ। घूम कर बैठ, चला आया तमाशा देखने। मुरली इधर आओ, ऑफ करके आओ। हाँ। अगर दोबारा पैदा हुआ तो मेरे हाथ मत लगना। नहीं भवानी, छोड़ दो मुझे। वो मुझसे मच्छर छाप अंदर मांग रहा था। क्या मास्टर, भाई ने बस टिकट भिजवाया है। वॉल्वो बस है, एसी स्लीपर। रात को निकलेगा तो सुबह तक गांव, समझा ना? अबे अगर नहीं जाने की जिद करेगा ना, तो सुबह जो 2 बच्चों को लटका हुआ देखा था, उसी तरह लटका देंगे तुझे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। सबरी मणिकंदन। अरे ये तो वही है जो सरेंडर होने से मना कर रहे थे।
अंदर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। चारा तो देख लेंगे। सर आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, जाकर देखो। ठीक है सर। ये लोग उसे कहीं मार न डालें, थोड़ा जल्दी आइए सर। दरवाजा खोलो। ए चौधरी, अरे दरवाजा खोलो। ए, दरवाजा खोल, कहा ना? ए चौधरी, हाँ बोल। तू कौन है? इसके पीछे कौन है? तू क्या करता है? इन बच्चों का इस्तेमाल क्यों करता है? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगा लूंगा। बच्चों के पीछे दुबक कर अपने काम को अंजाम देने वाले कुत्तों का पता लगा लूंगा। तुझे ढूंढते हुए तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और उन दोनों बच्चों की मौत का बदला लेकर ही रुकूंगा मैं। मास्टर, मैं तुझे कोई नई बात कहने नहीं जा रहा, फिर भी मेरी बात सुन ही ले। आई एम वेटिंग। ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आ रहा हूं।